एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सर्व समाज का विकास हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहने पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया। ये बातें कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कही। वे आजमगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता बैठक के दौरान मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनपुरी के उपचुनाव का लोकसभा के आम चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ जीत दर्ज करेगी। जिन सीटों पर जीत का अंतर कम था, उस पर पार्टी विशेष रूप से ध्यान दे रही है। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज को किसी भी सरकार में उसका हक और अधिकार नहीं मिला। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया जा रहा है, ताकि वर्तमान सरकार में हमें संविधान के अनुसार हक और अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के साथ ही भाजपा से मुस्लिम वर्ग भी अब तेजी से जुड़ रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने 70 साल की सत्ता में कुछ नहीं किया, वह अब क्या कर सकते हैं। वहाँ वो नफरत फैलाने वाले केस बता रहे हैं। देखिए, नफरत तो इन लोगों ने फैलाया ना। नफरत नहीं फैलाते तो आज देश की दशा कहाँ थी। इन्हीं लोगों के हाथ में 70 साल से ना जिस पार्टी के मंत्री हैं नीतीश को चाहिए उन्हें बर्खास्त करें। नीतीश जी उससे पहले इसी का गुणगान गाते थे, लेकिन अब अलग होने के बाद सुर बदल गया। जिन नेताओं का सुर बदल जाए उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज निषाद भगवान राम आराध्य हैं, देश के पूजनीय हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीकात्मक हैं। उन्होंने वो रावण राज का मतलब होता है दुख का राज खत्म करके उन्होंने सुख का राज और कमजोर बाली जैसे लोगों का साथ न देकर सुग्रीव जो कमजोर था उसको गले लगाया था। तो गले लगाने के लिए वो संदेश जो आज के दिन में है, अब भगवान राम उस वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही निषाद राज का किला है। तो हम तो किले को आज के दिन में हमने नहीं खुदाई की, पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है। उसको मतलब पूरी दुनिया के उस वैज्ञानिकों ने उससे रिसर्च किया और जिससे इतना ज्ञान है वो जाके निषाद राज के किले के देखा, भगवान राम को देखा। ऐसे टीका टिप्पणी करने वाले आपको लग रहा है कि मोदी योगी के राज में रामराज है? रामराज उसे कहते हैं कि सभी जाति सभी धर्म का बिना भेदभाव को उसको हम लगाए गले और उसको योजनाओं का लाभ दें, उनको सम्मान दें। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है। कि किसके समय आए, वोट दबाएंगे हाथी का, साइकिल का, पंजा का, और बदले में मुसलमान गरीबी पाए और उसका इलाज हम कराएं, उसका अनाज हम दें, उसका मकान हम बनाएं। इसी को रामराज कहते हैं ना, बिना भेदभाव के सभी जाति को। क्या आपको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो? धीरे धीरे आएंगे ही आएंगे। जब समझ में आता, जैसे होता ना कि कहते हैं कि वोटर इज द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। वो भी वोटर है, लेकिन द अनकॉन्शियसनेस ऑफ द वोटर जो है इन द डेमोक्रेसी। आज के दिन में 70 साल में उन्हें इन नेताओं ने बेहोश कर रखा और बेहोश करके जो जैसा था वोट ले लिया, फिर उनको छोड़ दिया। तो आज मुसलमान धीरे धीरे तैयार हो रहा है कि मैंने 70 साल से क्या खोया क्या पाया है। आखिर उसमें देखिए उनके चक्कर में पड़ गए तो कुछ ही लोग मुसलमान में अमीर हो गए, बाकी तो उसके 90% लोग गरीब। तो उनके झंडे उठाने से बदले में क्या मिला? हाथी साइकिल पंजा के। अब उन्हें सोच रहे, और आज नहीं वोट देने के बाद भी भाजपा हमें क्या दे रही है? सम्मान दे रही है, शिक्षा दे रही है, उनके लिए काम कर रही है, उनके इलाज के लिए, सब क्षेत्रों में है। तो ऐसा नहीं कि हम आज के दिन में भले हमारे वोटर मतलब मैं हूँ, फिर भी हम उनका साथ दे रहे हैं। यही तो मुसलमानों के अंदर आ रहा है जगह कि नहीं, हमारे साथ आना चाहिए और इनके साथ आना चाहिए।